नमस्कार विद्यार्थियों। आज का हमारा टॉपिक रहेगा बीए भाग प्रथम में द्वितीय प्रश्न पत्र का राम मोहन राय। राम मोहन राय के राजनीतिक विचारों के बारे में और जीवन का जो सामान्य परिचय है उसके बारे में हमने पूर्व के व्याख्यान में चर्चा की थी। आज मैं आपको राम मोहन राय के धार्मिक एवं सामाजिक विचारों के बारे में बताऊंगी। धार्मिक और सामाजिक पुनर्जागरण के संदेशवाहक के रूप में हम राम मोहन राय को जानते हैं। धार्मिक सत्य के प्रति उनके मन में गहरी जिज्ञासा थी और इस जिज्ञासा के कारण ही उन्होंने विश्व के सभी धर्मों का गहरा अध्ययन भी किया था। वाराणसी में उन्होंने संस्कृत में भारत के प्राचीन धर्मशास्त्रों का अध्ययन किया। अरबी और फारसी के अधिकारपूर्ण ज्ञान के आधार पर भी उन्होंने इस्लाम का भी मूल स्रोतों के आधार पर अध्ययन किया। तो ईसाई धर्म भी उनके अध्ययन का विषय बना और उन्होंने तिब्बत के लामा बौद्ध संप्रदाय का अध्ययन भी प्रारंभ किया था। उनकी बुद्धि वास्तव में विवेचनात्मक थी और उन्होंने विभिन्न धर्मों के ज्ञानकोश और तुलनात्मक धर्म के बारे में इतना स्पष्ट लिखा कि वास्तव में वे धर्म के प्रति प्रकांड पंडित के रूप में जाने जाने लगे। उनके प्रमुख धार्मिक विचारों की यदि हम बात करें तो समाज के सुधारक के रूप में उन्होंने ऐसे अपने विचार दिए जो समाज को प्रगति की दिशा में ले जाते हैं, जैसे एकेश्वरवाद का प्रतिपादन और बहुदेववाद का खंडन वो करते हैं। राय उपनिषदों के आध्यात्मिक एकत्ववाद और कुरान के तौहीद यानी ईश्वर की एकता के सिद्धांत से प्रभावित थे। उन्हें न्यू टेस्टामेंट की सरल तथा उदात्त नैतिक शिक्षाओं से गहरी प्रेरणा मिली थी, लेकिन उन्होंने ईसाइयों के त्रिदेव दर्शन यानी परमात्मा, पुत्र तथा होली घोस्ट को कभी स्वीकार नहीं किया। ईश्वरत्व की एकता उनके समस्त दर्शन का केंद्रीय तत्व था और उन्होंने एकेश्वरवाद का प्रतिपादन करते हुए हिंदुओं के बहुदेववादी विचारों का खंडन किया। एकेश्वरवाद के प्रबलतम समर्थन में उन्होंने फारसी भाषा में तुहफत उल मुवहिदीन नामक पुस्तक की रचना भी की थी और उनके विचारों में या चिंतन में हमें प्राकृतिक धर्म के तत्व भी देखने को मिलता है और उन्होंने आत्मा के अमरत्व में विश्वास किया। मूर्ति पूजा और बलि प्रथा का विरोध। राम मोहन राय ने मूर्ति पूजा का घोर विरोध किया और उनका विश्वास था कि इसने असंख्य विभाजन और उपविभाजन उत्पन्न करके हिंदू समाज की एकता और जड़ों पर कुठाराघात किया है। उन्होंने ये कहा कि मूर्ति पूजा हिंदू धर्म का कोई मौलिक अंग नहीं है, अपितु इसका चलन बाद में जाकर हुआ है। मूर्ति पूजा के पक्ष में एक सूक्ष्म तर्क दिया जाता था कि असली चीज श्रद्धा है। मूर्ति की श्रद्धा पूर्वक पूजा कीजिए तो ईश्वर प्राप्त होगा, लेकिन राम मोहन राय धार्मिक क्षेत्र में भी विवेक संगत मार्ग को अपनाने के पक्ष में थे। उनका मानना था कि यदि आप परंपरा को सर्वोपरि मानते हैं तब तो कर्मकांड और मूर्ति पूजा को छोड़कर शुद्ध ब्रह्म की पूजा करना सर्वथा आवश्यक है, क्योंकि शुद्ध ब्रह्म की पूजा ही आपके धर्म की सबसे प्राचीन परंपरा है। बलि प्रथा का घोर विरोध करते हुए इसे मानवता विरोधी और मूर्खतापूर्ण कार्य उन्होंने बतलाया। इसी प्रकार परंपराओं के अंधानुकरण का वो विरोध करते हैं और सामान्य परंपरावादी प्रवृत्ति का विरोध करते हुए उन्होंने कहा कि किसी चीज को केवल इस आधार पर स्वीकार नहीं किया जा सकता कि पिछली पीढ़ियां उसे मानती थी। यदि हमने परंपरावादिता का मार्ग अपनाया तो हमारा विवेक हमसे दूर भाग जाएगा और हम कभी सही कार्य संपन्न नहीं कर सकेंगे। इस आधार पर मोहन राय ने परंपराओं के अंधानुकरण का विरोध किया और वे पश्चिम के भी अंधानुकरण के विरोधी रहे हैं। आज के जीवन की परिस्थितियां भूतकाल से भिन्न हैं। यदि हम अतीत से अपना नाता पूर्णतः तोड़ नहीं सकते, तब वर्तमान को सुखद बनाने के लिए हमें अतीत की गलत परंपराओं का तो उल्लंघन करना ही होगा। तत्कालीन हिंदू समाज में
समुद्र पार कर पश्चिमी राष्ट्रों में जाना धर्म विरुद्ध समझा जाता था, किंतु राय प्रथम हिंदू थे जिन्होंने इस अंधविश्वास को तोड़ा और उन्होंने इंग्लैंड जाकर भारतीय समाज के पक्ष और हितों को प्रस्तुत किया। धार्मिक सहिष्णुता का प्रतिपादन भी उन्होंने किया और उसको बहुत महत्व दिया। उनका मानना था कि किसी धर्म या संप्रदाय विशेष अथवा उनके अनुयायियों के प्रति घृणा भाव के वे प्रबल विरोधी थे और सहिष्णुता और शालीनता उनके जीवन और स्वभाव का अनिवार्य अंग थी। वे किसी वाद विवाद में अशालीन भाषा के प्रयोग की बात सोच भी नहीं सकते थे। वे तो धार्मिक सामंजस्य के प्रतीक थे। राय तो विशुद्ध मानवतावाद के उपासक थे और उनकी दृष्टि में मानवता की सेवा ही सच्चा धर्म रहा। उन्होंने धर्म के आडंबरों से मुक्त करके इसे लौकिक बनाने का प्रयास किया। उन्होंने धर्म को मंदिर की चारदीवारी से बाहर निकालकर उसे मानव मात्र की सेवा के मार्ग पर अग्रसर किया। तो इस तरह से उन्होंने धर्म के बारे में या धार्मिक जो विचार हम पढ़ते हैं राम मोहन राय के, वो वास्तव में समाज को बुराइयों से बहुत दूर ले जाता है और कर्मकांड से बहुत दूर ले जाता है। इसी तरह जब हम उनके सामाजिक विचार पढ़ते हैं तो तमाम विचार पढ़ने के बाद हमें ये लगता है कि वो एक महान समाज सुधारक के रूप में भी देखे जा सकते हैं। उस समय भारतीय सामाजिक जीवन में अनेक कुरीतियां थी और समाज में रूढ़ियों ने अपना प्रभाव जमा लिया था। स्त्री जाति को हीन भाव से देखा जाता था और पाश्चात्य देशों के संपर्क स्थापित करना अनुचित समझा जाता था, जैसा कि मैंने आपको बताया। सामाजिक जीवन में जड़ता, हीनता, विशृंखलता और कूपमंडूकता समाहित हो गई थी। सामाजिक जीवन के इस अंधकार को दूर करने के लिए राय ने विवेक और प्रकाश की ज्योति भी जलाई। उनके महत्वपूर्ण सामाजिक विचार कुछ इस तरह से है, जैसे परंपरावादिता का विरोध। राय के सामाजिक चिंतन का सबसे प्रमुख अंग परंपरावादिता का विरोध था। उनका विचार था कि सामाजिक जीवन के अंतर्गत किसी स्थिति को न तो इस कारण से श्रेष्ठ समझा जा सकता है कि वह लंबे समय से चली आ रही है और न ही इस कारण से श्रेष्ठ समझा जाना चाहिए कि पश्चिमी देशों में ऐसा होता है। हमें अपने ही देश के अतीत या पश्चिम किसी का भी अंधानुकरण करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि सामाजिक जीवन में हमें आज की परिस्थितियों को ध्यान में रखना है और फिर विवेक संगत मार्ग अपनाना है। सती प्रथा का विरोध भी उन्होंने किया और सती प्रथा के विरोध में जो अभियान प्रारंभ किया वह सर्वविदित है, सबको पता है। 1811 ईस्वी में जब उनके अग्रज जगमोहन की मृत्यु के बाद उनकी भाभी को स्वयं उनकी इच्छा के विरुद्ध और बल प्रयोग के आधार पर जला दिया गया, तो संभवतया यह अमानवीय दृश्य उनके हृदय पटल पर अंकित हो गया और उन्होंने उसी समय सती प्रथा को समाप्त करने की शपथ ली थी। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में बतलाया कि सती प्रथा या सहमरण शास्त्र सम्मत प्रथा नहीं है, वरन यह तो एक विकृत कुसंस्कार है। तो इस तरह उन्होंने सती प्रथा का भी पुरजोर विरोध किया और 1818 में उन्होंने सती प्रथा के उन्मूलन के लिए विख्यात आंदोलन प्रारंभ किया। 1829 में उन्होंने इस संबंध में एक पुस्तिका भी लिखी और मुख्यतः उन्हीं के प्रचार और आंदोलन के फलस्वरूप तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने विनियम 17 के अंतर्गत सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया। श्रीमती फ्रांसिस के मार्टिन ने बंगाल हरकारा नामक समाचार पत्र में लिखा था कि महान हिंदू दार्शनिक राम मोहन राय की विशेष सहायता के बिना शायद कभी भी अंग्रेजी सरकार के लिए कानूनन सती प्रथा रद्द करना संभव न होता। इसी तरह से उन्होंने जाति प्रथा और जातिगत संकीर्णताओं का भी विरोध किया। हिंदू समाज जातियों के आधार पर अनेक इकाइयों में विभाजित है और ये जातियां उपजातियां सभी उपजातियों में विभाजित हो गई, जिसे सामाजिक जीवन में अनेक संकीर्णताओं ने घर कर लिया। राय ने जाति प्रथा के विरुद्ध प्रचार किया और यह दृढ़ विश्वास व्यक्त किया कि हिंदुओं की राजनीतिक कमजोरी और परिणामतः
पराधीनता का कारण उनमें असंख्य जातियों और उपजातियों का होना है। जाति प्रथा का विरोध करते हुए राय ने दो बातों पर बल दिया। पहला, जाति का आधार जन्म नहीं वरन कर्म होना चाहिए। और दूसरी बात वो कहते हैं, किसी व्यक्ति को जाति के आधार पर श्रेष्ठ अथवा हेय नहीं माना जा सकता। उसे उसकी उपलब्धियों, गुणों, मान्यताओं के आधार पर ही श्रेष्ठ माना जा सकता है। फिर नारी स्वातंत्र्य, नारी अधिकार, नारी शिक्षा और नारी उद्धार के विचार भी हम महत्वपूर्ण विचारों में मान सकते हैं, क्योंकि तत्कालीन समाज में स्त्री जाति को अत्यधिक हीन भावना से देखा जाता था और जन्म से लेकर मृत्यु तक उनका जीवन वेदना और पराधीनता में जकड़ा हुआ था। विवेकपुंज राममोहन राय ने इस सत्य को समझ लिया कि स्त्रियों की स्थिति में सुधार लाए बिना इस देश में कोई विकास संभव नहीं है। अतः उन्होंने स्त्रियों की दीनहीन स्थिति को समाप्त कर उन्हें स्वतंत्रता की दिशा में आगे बढ़ाने का निश्चय किया। उन्होंने ये मानने से इनकार कर दिया कि स्त्रियां पुरुषों की अपेक्षा मंदबुद्धि है। भारतीय इतिहास से उदाहरण देकर उन्होंने सिद्ध किया कि लीलावती, भानुमती, कर्णट राजा एवं कालिदास की पत्नी तथा मैत्रेयी आदि नारियां प्रतिभा, विद्या और ज्ञान की साकार मूर्ति के रूप में हम देख सकते हैं उन्हें। और स्पष्ट शब्दों में वो कहते थे कि यदि पुरुष और स्त्री दोनों के चरित्र का तुलनात्मक मूल्यांकन किया जाए तो आसानी से पता चल जाएगा कि स्त्रियां पुरुषों से अधिक ईमानदार और अधिक चरित्रवान हैं। अपनी इस विवेचना के आधार पर राय नारी स्वातंत्र्य की न्याय संगतता का प्रतिपादन करते हैं। राय के समय में हिंदू स्त्रियों को अपने पति की संपत्ति में कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। उन्होंने इस अन्यायपूर्ण स्थिति की कटु आलोचना की। उन्होंने 1822 ईस्वी में एक विद्वतापूर्ण लेख भी लिखा और उसमें वो लेख था जैसे हिंदू उत्तराधिकार विधि पर आधारित स्त्रियों के प्राचीन अधिकारों का आधुनिक अतिक्रमण। इस लेख में उन्होंने नारद, कात्यायन, विष्णु, बृहस्पति, व्यास आदि विद्वान धर्मशास्त्रियों को उद्धृत करते हुए बताया कि प्राचीन धर्मशास्त्रियों के अनुसार पति द्वारा छोड़ी हुई संपत्ति में स्त्री को अपने पुत्र के बराबर भाग मिलता था और पुत्री को 1/4। तो राय ने बहुपत्नी प्रथा के विरुद्ध भी आवाज उठाई और ऐसी वैधानिक व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया कि कोई भी हिंदू पुरुष एक मजिस्ट्रेट से लाइसेंस के लिए बिना अपनी पहली पत्नी के जीवन काल में दूसरा विवाह नहीं कर सकता। राय का यह भी स्वप्न था कि बाल विधवाएं पुनर्विवाह करें और प्रौढ़ विधवाएं आत्मसम्मान का जीवन व्यतीत करने के लिए शिक्षित की जाए। तो राममोहन राय ये कहा करते थे कि कट्टर हिंदुओं को चाहिए कि वे शैव विवाहों को भी वही मान्यता दे जो वैदिक विवाहों को प्राप्त है। अगर उनकी सलाह मानी जाती तो विधवा विवाह, अंतरजातीय विवाह, यौवनारंभ के उपरांत विवाह आदि हिंदू समाज में मान्य होते। लड़कियों व स्त्रियों की शिक्षा पर भी उनका विशेष जोर रहा, उनके विचारों में हमें देखने को भी मिलता है। और नारी जाति के प्रति सम्मान उनके स्वभाव का एक अनिवार्य अंग था और वे सामाजिक जीवन में स्त्रियों को पुरुषों के समान स्तर प्रदान करने के पक्षधर थे। सती प्रथा के विरुद्ध उनके द्वारा किया गया आंदोलन नारी जाति के प्रति उनके भारी सम्मान का ही प्रतीक है और आधुनिक भारत के वे पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने स्त्रियों की पराधीनता के विरुद्ध विद्रोह और स्त्रियों के अधिकारों का समर्थन किया। तो इस तरह से राममोहन राय एक वो महान विचारक है जिन्होंने न केवल धर्म के बारे में अपने अच्छे विचार, सकारात्मक विचार रखे, अपितु समाज सुधारक के रूप में भी उन्होंने बहुत से महत्वपूर्ण विचार रखे और स्त्रियों के प्रति उनके सम्मान का वास्तव में एक समाज में ऐसा स्थान रहा उनके विचारों में कि हम एक समाज को आगे बढ़ाने में कामयाब रहे। धन्यवाद।